क्यों ना करें यार, जब ड्रॉप लिया ही एक ही काम के लिए है, हमने एक साल क्यों गैप लिया है अपना कॉलेज जाने के लिए, कि भाई हमें 100% देके एक बेटर कॉलेज की ओर एम करना है, तो यार अपना 100 क्या 200% देना है इस साल तुमको। ठीक है, ये साल मतलब तुम्हारे लिए एक मिसाल बन जाएगा। राइमिंग हो गया, ये साल मिसाल बना दो कि भाई मेहनत तुम इतनी करो इसके अंदर कि तुम्हें लगे कि हाँ यार याद रहे पूरी जिंदगी भर कि हाँ ड्रॉप लिया था और उस साल में मेहनत करना सीखा या मेहनत करना सीखी, इतना मैंने एफर्ट किया कि मेरे को हार्ड वर्क एक हैबिट बन गई बेटा। तो ये वाला जो ईयर है ना, ये आपको बहुत कुछ चीजें सिखा के जाएगा। आप लोगों ने ड्रॉप तो लिया है, और लिया कि जिस कारण से है उसके अलावा भी बहुत चीजें सिखाएगा आपको, मेंटली बहुत स्ट्रांग कर देगा, क्योंकि लोग को ताने देना, लोगों के ताने सहना, उससे डील करना आपको आ जाएगा, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स वर्क करना, एफर्ट करना और अपने लिए सक्सेसफुल मंजिल को ढूंढना, इसकी आप लोगों को एक तरह से डिस्कवरी हो जाएगी। आप समझ जाएंगे किस तरह से लाइफ में वर्क किया जाता है। ठीक है, ये ड्रॉप ईयर बहुत ज्यादा एक तरह से ट्रांजिशनल होता है यार। 12th तक हम थोड़े से बचपने में होते हैं, मैं ये बोलूंगा हमारा बचपना चल रहा होता है 12th तक। हालांकि आप लोग डिसएग्री करेंगे, आपको लगता है कि सर हम तो बहुत बड़े हो गए थे 12th तक, बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स ना, जब आप लाइफ में देखेंगे, जब आप हमारी एज के हो जाएंगे या 40 साल 50 साल के हो जाएंगे, तब आपको रियलाइज होगा हाँ यार हम 12th तक एक्चुअली बच्चे थे। और जो ट्रांजिशन आया हमारे अंदर, जो ट्रांजिशन आया, फर्स्ट ट्रांजिशन, लाइफ में बहुत ट्रांजिशंस आते हैं ऐसे एज के साथ, बट जो पहला ट्रांजिशन आएगा, जो बचपने से थोड़े मैच्योरिटी की तरफ आप बढ़ेंगे, इनफैक्ट काफी मैच्योरिटी की तरफ, वो इस ड्रॉप ईयर में होगा। इस ड्रॉप ईयर में आप जिंदगी के बहुत लेसन सीखने वाले हैं भाई। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आपको एज अ चैलेंज लेना है बेटा, एंड मैं आप लोगों के साथ हमेशा साथ रहूंगा, बिकॉज मैं खुद यार ये जर्नी जी चुका हूं। मुझे पता है आप लोगों में क्या एग्जैक्ट फील कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि मैंने भी वो चीजें फील करी हैं, और मैंने भी उस एक साल में इतनी चीजें लर्न करी हैं कि मेरी लाइफ उससे बहुत ज्यादा डिफाइन हुई। मैं किस तरह का इंसान बना, वो उस एक साल में जो मैंने सीखा, जो मैंने चीजें फेस करी और उनसे ओवरकम किया, उसका बहुत बड़ा रोल रहा इन शेपिंग हु आई एम टुडे। ठीक है, तो आपकी लाइफ में भी रहेगा रोल अगर आप एफर्ट करेंगे। देखो, एक तरीका है कि आप वेस्ट कर दें इस साल को भी, जैसे लास्ट ईयर पढ़ाई नहीं करी, इस साल भी ना करें और एवरेज इंसान बन के रह जाएं। बट बेटर चीज होगी कि अगर ड्रॉप लिया ही है यार, तो क्यों ना दिन रात एक कर दें और एफर्ट करें, अपना 100% दें। राइट, चलिए, तो आप सभी लोग 100% देने के लिए अपना रेडी हैं, चाहे फर्स्ट ड्रॉप हो, सेकेंड ड्रॉप हो, जो भी लास्ट ईयर गलतियां करी हैं, अपने को उन्हें रिपीट नहीं करना है बेटा, उनसे कुछ सीखकर आगे बढ़ना है और एफर्ट हमें 100% करना है। यस यस, तो जल्दी बताइए, क्या सब लोग 100% देंगे अपना कि नहीं देंगे भाई इस साल? बिल्कुल अपना 100% देने के लिए रेडी हैं? देखो, मैं हर वीक थोड़ा बहुत तुम्हें इस तरह से मोटिवेट करता रहूंगा, बिकॉज आई नो दिस जर्नी इज नॉट इजी, डिफिकल्ट जर्नी है। साल में इतनी मेहनत करनी है, अभी तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट्स फुल स्पीड पे फुल थ्रॉटल चलेंगे, तो उसके लिए क्लासेस करना, फिर क्लासेस को रिवाइज करना, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, सब चीजें बहुत, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। बट हमारा सारा टाइम है इसी चीज के लिए। आप 7 घंटे सोने के निकाल दीजिए, बाकी 1-2 घंटे और निकाल दीजिए खाने पीने, नहाना धोना, ये सब करने के दिन में। ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रेक लेने, 2 घंटे और 9 घंटे हो गए। अब 9 के अलावा कितने बच गए, देख लो, गिन लो कितने घंटे बच गए। 15 बचे हैं। ठीक है ना, तो 15 भी नहीं कह रहा मैं तो कह रहा हूं 12 तो पढ़ो, 12 घंटे तो पढ़ो। ठीक है, तो सभी लोगों को ये समझना है कि यार अगर आप 10 घंटे से कम पढ़ाई कर रहे हैं, इंक्लूडिंग क्लास, 6 घंटे की तो चलो क्लास हो गई, 6 के बाद अगर आप लगभग 5-6 घंटे और नहीं दे रहे हैं, तो आप गलत जा रहे हैं बेटा। ठीक है ना, आप सिर्फ क्लास के भरोसे अगर रहेंगे तो मेन थोड़ा बहुत हो जाएगा, ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाएगी, बट अगर आईआईटी जाना है तुम लोगों ने, तो बेटा तुम्हें कम से कम 5-6 घंटे डेली घर पे सेल्फ स्टडी के देने ही पड़ेंगे। तो देखते हैं कितने लोग दे रहे हैं। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, चलो पोल पे पूछते हैं, और सच सच बताना है बेटा, हीरो नहीं बनना है झूठ बोल के। ए ऑप्शन, सर 5 to 6 आवर सेल्फ स्टडी की बात हो रही है, सेल्फ स्टडी की बात हो रही है सर। 6 घंटे से ग्रेटर देन 6 कर देता हूं, चलो ग्रेटर देन 6 आवर्स अगर ए ऑप्शन है। बी 5 to 6 आवर्स हैं सर, और सी ऑप्शन है 3 to 4 आवर्स हैं सर। ठीक है, और डी ऑप्शन है लेस देन 3 आवर्स, लेस देन 3 आवर्स, कि कम 3 घंटे से कम सेल्फ स्टडी हो रही है सर हमारी, 3 घंटे से कम हो रही है। मुझे पता है बहुत सारे लोग डी में होंगे, और कोई दिक्कत नहीं है अगर अभी आप डी में हैं, बट जो भी है सच में बताना है, सच बताना है, क्लास को नहीं गिनना है। क्लास तो इसीलिए मैं कहता हूं भैया, अगर 7-8 घंटे की तुम क्लास कर रहे हो, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा लंबी लंबी क्लासेस करने का टाइम तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें सेल्फ स्टडी में टाइम इंक्रीज करना है बेटा। यस, देखते हैं देखते हैं। तो मेरा जो अंदाजा है, चलो तुक्का मारने में तो हम एक्सपर्ट हैं ही, इसमें थोड़ा मुश्किल है वैसे तुक्का मारना, बट चलो मार देता हूं तुक्का। 35% यहां होंगे, 35% मुझे लगता है यहां होंगे, और 3 से 4 घंटे में होंगे 20%।
और कितने हो गए, 55 हो गए ना। यहां होंगे 10% या 20% कर लेते हैं, चलो 20% होंगे, और यहां होंगे 10%। कितने हो गए भाई, 30 40 50 60 70 80 85 हुए यार ये तो इसको मान लेते हैं हम 40% मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 25%। अब हो गया हमारा 65 75 85 95 ही हुए हैं अभी भी। चलो ठीक है, 95 लगभग हो गए, इसको 40 45 मान लेते हैं। चलिए, तो मेरे हिसाब से होना तो ए में चाहिए, बट लेट्स सी। ओह अच्छा जी, बी में है 35%, ये है 35%। पहला ऑप्शन तो सही है 10%, 35% लोग यहां हैं, और सी भी लगभग सही है, 25 बोला था मैंने, 25 30 है, 30% लोग यहां हैं, और 23% लोग हैं यहां पे, 23%। चलिए, विच इज ग्रेट। मैं सोच रहा था कि ज्यादा लोग होंगे यहाँ पे डी में, बट काफी कम लोग हैं, 25% ही हैं। 5-7% तो झूठ भी बोल देते हैं वैसे थोड़ा हीरो बनने को, बट चलो ठीक है, हम मान लेते हैं 30% लोग भी अगर यहाँ हैं, तो बेटा आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। आपने ड्रॉप इसलिए लिया है कि आप सेल्फ स्टडी बस 3 घंटे करें दिन में, ये बताइए, ये बताइए, इसलिए ड्रॉप लिया था क्या? इसलिए ड्रॉप लिया था क्या तुम लोगों ने? सोच के बताओ। देखो, अगर आप ए और बी में है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट ए बी बढ़िया है, इनफैक्ट सी में भी हो, मैं कहूंगा गुड है, गुड है अभी अभी के लिए, क्योंकि इसमें ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो यार पहली बार इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें हैबिट नहीं है 6-6 घंटे की क्लास करना, उसके बाद जाके 3 घंटे 4 घंटे सेल्फ स्टडी, तो ओवरऑल देखा जाए तो 9 घंटे 10 घंटे हो रहे हैं इनके भी। तो दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, ये गुड है, ये है बैड भाई, ये है बैड। अगर आप यहां है तो बैड है, इन दोनों में है तो वेरी गुड है। अब आपको करना क्या है, देखो ये तो हमने आपको बता दिया कि ऐसे अभी आप हैं। अब हमारे को टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना है कि हम यहाँ हैं, अरे रो रहे हैं, अरे सर हम तो ऐसे हैं वैसे हैं। हम इंप्रूव कैसे करें, हर एक को एक ऑप्शन ऊपर पहुंचने की कोशिश करनी है, ठीक है। मतलब जो बैड में है, जो डी में है, उसको सी में पहुंचने की कोशिश करनी है इस वीक से, ठीक है। अपना टारगेट रखो ना, वीकली टारगेट रखो कि यार हम सर, अब अगर अभी मान लो 2 ही घंटे पढ़ते हैं हम, तो सर हम 3 से 4 इमीडिएटली कर देंगे डेली ऑन एन एवरेज। सेल्फ स्टडी की बात हो रही है, और अगर आप 3 से 4 में हैं तो आप बी ऑप्शन में मूव करने की कोशिश करिए, ठीक है। आई नो दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट इससे यहां जाना 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ते में कम से कम अपना एम रखो कि यहां पहुंचना है। और 5-6 में हो तो भाई 6 से तो ज्यादा खैर मुश्किल है, देखो बहुत डिफिकल्ट काम है 6 से ज्यादा टाइम निकालना सेल्फ स्टडी के लिए, बट अगर निकाल पाओगे ना यार, तो तुम टॉप कैटेगरी में आ जाओगे बैच के। ये समझो, ये 10% बच्चे वो हैं जो या तो झूठ बोल रहे हैं इनमें से कुछ, या फिर ये वो हैं जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे बैच के टॉपर्स हैं, तो आपको भी इसमें लीग में पहुंचना है बेटा, कोशिश करनी है हफ्ते 2 हफ्ते में अपने आप को वहां पहुंचाइए। क्योंकि 35% बच्चे, अगर इस 35 में से मैं कह रहा हूं 10-20% भी ऊपर पहुंच गए, तो आपका बैच का जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा ना, वो बहुत बेहतरीन होने वाला है फिर आईआईटी एडवांस में, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे निकलेंगे उस, तो क्योंकि ये वाली चीज में जो मेनली यहां रहेगा, देखो वही एडवांस में आईआईटी में जाने वाला है। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, जब मैं भी तैयारी करता था तब ये नहीं पूछते थे हम कि कितने घंटे पढ़ते हो, हम ये सोचते थे हम कितने घंटे नहीं पढ़े हैं आज, ठीक है। सोने का टाइम निकाल दिया, उसके अलावा हमने देखा कि आज दिन में कितने घंटे वेस्ट हो गए जो हमने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालते थे कि पढ़ाई कब नहीं करी, तो अपने आप हमारे पढ़ाई के घंटे बढ़ जाते थे। बेटा आपको भी वैसे ही बढ़ाने हैं, ठीक है भाई। तो ये देखो, हवाबाजी मोटिवेशन वाली मेरे को करनी नहीं आती कि हवा में आज तो सर ये झंडे गाड़ देंगे वो झंडे गाड़ देंगे और बस तुम 2 दिन के लिए मोटिवेट हो। मैं आपको जो मोटिवेशन दे रहा हूं बिल्कुल कॉन्क्रीट, बिल्कुल फिक्स्ड प्लान के साथ दे रहा हूं कि भाई मोटिवेशन तो मिल गया, बट टास्क ओरिएंटेड मोटिवेशन है कि आपको अब नेक्स्ट क्या अचीव करना है, ये अचीव करना है हर एक को इस ऑप्शन के ऊपर। सर अगर हम ए में है तो कहां कूद जाएं, क्या नीचे? नहीं भाई, आपको कहीं नहीं जाना, आप बढ़िया ऐसे ही मेंटेन करके रखिए, इसे मेंटेन करके रखिए। ए वाले तो कहीं नहीं जा पाएंगे, ये तो ए में ही रहेंगे। हाँ, 6 से 7 घंटे से ज्यादा भी मत करो। देखो मैं ये नहीं कह रहा 6 घंटे तो 7 कर दो, 7 है तो 8 कर दो, नहीं भाई, जेन्युइनली बता रहा हूं। अगर तुमने 6 घंटे क्लास करी है और उसके बाद तुम 6 घंटे और पढ़ लो, मतलब टोटल 12 कर लो अपना। अब हो सकता है तुम क्लास में 4 ही कर रहे हो, कुछ बच्चे 4 ही घंटे क्लास कर रहे हो, समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब। तो आपको फिर सेल्फ स्टडी के 8 घंटे करने चाहिए। सो x प्लस वाई तो तुम्हारा इक्वल टू 12 आवर्स होना ही चाहिए। अब हो सकता है किसी का x में 6 आवर लग जा रहे हैं, समझ गए ना x क्या है, और तो उसकी सेल्फ स्टडी 6 आवर हो गई। बट अगर कोई x में 4 ही आवर लगा रहा है, मान लो उसको लगता है भैया बेसिक मैथ तो मुझे आता है, मैं तो चैंपियन हूं, मैं डेली क्लास नहीं देखता, मैं बस ऊपर ऊपर से देख लेता हूं, तो भाई 2 घंटे बचा लेता हूं, तो आपको यहां फिर 8 घंटे बढ़ाने पड़ेंगे बेटा। टोटल तो सम 12 ही रखना है, और 12 का 14 भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। 14 से ऊपर मत जाना कभी भी, 14 से ऊपर जाओगे तो एफिशिएंसी गिरती जाएगी, इफेक्टिव स्टडीज नहीं होगी। तो मैं बोलूंगा x प्लस वाई की वैल्यू टोटल 12 से 14 के बीच में तुम्हारी घूमनी चाहिए। सही है ना, मैथ्स की भाषा में देखो तुम्हें समझा दिया है, मैथ्स की भाषा में समझा दिया है।